पाकिस्तानी शेयर बाजार का बड़ा बुल स्टॉक, छोटा आइटम लेकिन बड़ा ब्रेकआउट का मतलब बहुत बड़ा गेन। डरते डरते खरीद लिया है, अब मंडे को मजा आएगा। दोस्तों, मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फर सिक्योरिटीज प्राइवेट लिमिटेड को। आज कारोबार का आखिरी दिन और प्रॉफिट बुकिंग का सिलसिला जो कल शुरू हुआ वो आज भी जारी रहा बाजार में, और सेलिंग या हम प्रॉफिट टेकिंग इसको कहेंगे, अक्रॉस द बोर्ड देखी गई। तमाम मेजर सेक्टर्स में प्रॉफिट बुकिंग रही और मजमूई तौर पर 95% से ज्यादा के सेक्टर्स में जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टुवर्ड्स 100x प्रॉफिट टेकिंग की जद में आए। और ऐसे में जहां पर बड़े बड़े नाम बैंक्स, सीमेंट, पावर, E&P, IT, फर्टिलाइजर, ये तमाम सेक्टर दुबक कर बैठे रहे। और ऐसे में माहौल को गर्म किया टेक्सटाइल ने 50 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन के साथ, इंश्योरेंस ने उनका हिस्सा दिया 43 पॉइंट्स और फूड सेक्टर ने 11 पॉइंट्स की कंट्रीब्यूशन दी। ना काफी कंट्रीब्यूशन थी इनकी और बाजार ऐसे में 1133 पॉइंट्स की कमी कर गया, 1,84,409 पॉइंट्स की सतह पर पहुंचा। ऐसे में जहां पर ये लेवल ऑलमोस्ट पूरे दिन की गिरावट के बाद भी कल और आज 2 दिन के प्रॉफिट टेकिंग का नतीजा, फिर भी बाजार ओवरऑल हफ्तावार बुनियादों पर काफी बड़ा गेन देकर गया। 5,375 पॉइंट्स उसने ऐड किए इस आउटगोइंग वीक में। और ऐसे में बाजार के डाटे पर हम बात करेंगे, बाजार के आउटलुक पर बात करेंगे और इसके साथ साथ आज के टॉप स्टॉक्स पर बात करेंगे। मंडे ऑनवर्ड्स काफी बड़ा मजा आने वाला जिनमें, लेकिन बात हो जाए पहले आज की सबसे टॉप ट्रेंडिंग न्यूज की, जिनका इंपैक्ट बाजार पर था, गो के पॉजिटिव इंपैक्ट था। लेकिन बाजार में जो इस वक्त स्टैंड लिया हुआ है बैंकों ने बाजार में माल बेचने का, उसके बायस इतना इंपैक्ट नहीं देखा गया। नंबर 1 स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो 2021 के बाद 16 अरब डॉलर्स की सतह को क्रॉस किए हैं। पाकिस्तान की रेमिटेंसेज, फॉरेन रेमिटेंसेज में ऑलमोस्ट 12% से ज्यादा का इजाफा देखा गया मंथ ऑन मंथ बेसिस पर। दिसंबर के लिए 3.6 अरब डॉलर्स की रेमिटेंसेज पाकिस्तान ने मौसूल की। ऐसे में जहां पर रेट कट की तवक्कुआत बढ़ती जा रही है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से शरह सूद को कट होने का खतरा महसूस करते हुए नेशनल सेविंग स्कीम ने अपने मेजॉरिटी स्कीम्स पर रेट को कट किया। इसका भी इंपैक्ट आज नेगेटिव देखा गया बाजार पर। जबकि स्टैंडर्ड एंड पुअर्स एशिया पैसिफिक के लिए उसने अपनी रेटिंग्स को जारी किया और जिसमें पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के बैंक्स का नाम नुमाया था। 2025 की टॉप परफॉर्मेंस में बैंक ऑफ पंजाब सरफरिस्त रहा। 333.8% का रिटर्न उसने उस आउटगोइंग कैलेंडर ईयर में दिया था। बाजार के डाटे को अगर हम देखें तो वहां पर रिडक्शन है बाजार के हुजम में ऑलमोस्ट 28% की। 1 अरब 23 करोड़ शेयर्स का कारोबार 1 अरब 71 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में। मालियत में भी अच्छी खासी रिडक्शन देखी गई, 113.1 अरब रुपए के मुकाबले में कम होकर 66.2 अरब रुपया रही। कुल 483 स्टॉक्स में ट्रेड था, 271 में कमी, 162 में इजाफा और 50 शेयर्स में आज कोई तब्दीली रूनमा नहीं हो पाई। 100x को अगर हम देखें तो वहां भी रिडक्शन थी बाजार के हुजम में, 57.7 करोड़ शेयर्स के मुकाबले में 39.3 करोड़ शेयर्स का कारोबार, 69 स्टॉक्स में कमी, 30 में सिर्फ इजाफा हो पाया और एक स्टॉक आज अनचेंज देखा गया है। ऐसे में जहां पर ताकत का तवाज़ुन खो चुका बाजार और इस वीकेंड सेशन में आखिरी दिन था, डे ट्रेडर्स, हफ्तावार ट्रेडर्स और तमाम शॉर्ट टर्म के ट्रेडर्स ने प्रॉफिट्स को बुक करने को तरजीह दी। और इस माहौल में तरजीह दी जहां पर मनी रोटेशन में बैंक्स भारी सेलिंग कर रहे हैं और वहां पर ऑलमोस्ट म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी जो पिछले दिनों काफी बूम पर थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक देखा गया। मंडे ऑनवर्ड्स बाजार क्या रहेगा
उस पर हम अभी बात करेंगे, लेकिन बात हो जाए आज के टॉप आइटम्स की। नंबर 1 आइटम जो कि ब्रेकआउट आइटम है और बड़े लंबे अरसे के बाद ब्रेकआउट देखा गया, ऑलमोस्ट 2012 के बाद एक बुलंद क्लोजिंग दी उसने। बात है छोटे आइटम की, मीडिया टाइम्स की। 7 रुपए 60 पैसे से ऊपर निकला स्टॉक में, और ये क्लोजिंग इतने बड़े वक्फे के बाद देखी गई। ब्रेकआउट ऑलमोस्ट 6 रुपए 37 पैसे का था, जो कि स्टॉक ने पिछले दिनों उसको रिटेन किया, थोड़ा पेनिट्रेट किया, फिर आज रिटेन किया और फाइनल वीक ऑन वीक ग्राउंड पर एक स्ट्रांग कैप लगाया। स्ट्रांग क्लोजिंग थी और आगे की राह हमवार की। अब स्टॉक में यही लेवल जो ब्रेकआउट है स्टॉप लॉस के लिए एक्ट करेगा। टारगेट प्राइस, अपकमिंग टारगेट प्राइस 13-14 रुपए की रेंज, जबकि स्टॉक का जो मैक्सिमम टारगेट है, बड़ा टारगेट, वो 21 रुपए की सतह का है। ऑलमोस्ट आज की क्लोजिंग से 2 गुना बड़ा गेन स्टॉक लेकर बैठा हुआ है। नंबर 2, ओवरऑल अगर हम बाजार की आउटलुक देख लें और जिसमें नुमाया आज की परफॉर्मेंस है, वो फौजी फर्टिलाइजर कंपनी की है। 74 पॉइंट्स इंफरादी हैसियत में उसने ऐड किए, लेकिन तमाम जो प्रेशर है, दबाव है बाजार में सेलिंग का, प्रॉफिट टेकिंग का, वो उसने जज़ब किया और तैयारी कर रहा है, माल जमा कर रहा है आने वाली एक बड़ी रैली के लिए। टॉप फेवरेट स्टॉक है, इंडेक्स हैवीवेट स्टॉक है, और ऐसे में जहां पर जब हम देखते हैं कि बाजार की आउटलुक, मनी सप्लाई, खासतौर पर बैंक्स की सेलिंग, उसमें कुछ ब्रेक आएगी, तो डेफिनेटली दूसरे प्लेयर्स आगे बढ़ेंगे। और जैसे कि एफएफसी अब लीड करने की तैयारी है, लीड करने की पोजीशन में है, लीड करेगा बाजार को, और ऐसे माहौल में डाउन साइड 100x फिर से 1,84,000, 1,85,000, जो कि इसके बीच की आज की क्लोजिंग है, वो एक मेजर सपोर्ट है। 1,84,000 या आज का लो, या फिर मैक्सिमम डाउन साइड इस करेक्शन की सूरत में अगर ये प्रोलॉन्ग करती है तो 1,82,672 पॉइंट्स की सतह। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में इतना ही, लेकिन मंडे को आपसे फिर मुलाकात रहेगी नए एनालिसिस, नए स्टॉक्स और कुछ नई ट्रेंडिंग न्यूज के साथ। देखना ना भूलिएगा। खुदा हाफिज।